जीवन है, संगीत जादू है, संगीत थेरेपी है और सबसे बड़ी बात, संगीत की जुबान हर कोई समझता है, यहाँ तक कि बेजुबान जानवर भी। बिल्कुल मीनाक्षी, तभी तो बांसुरी की धुन सुनकर वृंदावन में गाय भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली आती थी। अमित मुरली के तान का जादू केवल द्वापर युग में ही नहीं चलता था, आज भी उसमें उतनी ही ताकत है। बीमार गायें ठीक हो रही हैं, ज्यादा दूध दे रही हैं, अड़ियल रवैया छोड़कर गौपालकों की बात मान रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी आप। तभी तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर गुजरात तक की गौशाला में गायों को म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है। गुजरात के नाडियाड में तो बांसुरी की धुन से 1 लाख से ज्यादा बीमार गायों को ठीक करने का दावा भी किया गया है। इतना ही नहीं, बंसी की धुन का ऑडियो तैयार हो रहा है ताकि देश भर की गौशालाओं में मुफ्त बांटा जा सके। अच्छा, और वैज्ञानिक तौर पर ये ठीक भी है क्योंकि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक म्यूजिक ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। वैसे श्रुति का यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। म्यूजिक माइंड को रिलैक्स तो करता ही है और रिसर्च तो बताती है कि सेहत के लिए बेहतरीन है। और तभी योग और प्राणायाम के साथ साथ आज सुरों का संगम होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव अलग अलग बीमारियों के लिए योग तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सा राग किस बीमारी में रामबाण साबित हो सकता है। और इस तरह के ऑल्टरनेट मेडिसिन की जरूरत आज हमें बहुत ज्यादा होने लगी है श्रुतिका। बिल्कुल, क्योंकि 55% भारतीय ऐसे हैं जो कि 6 घंटे की पूरी नींद भी नहीं लेते हैं, तो वहीं 20 करोड़ से ज्यादा लोग हाई बीपी का शिकार हैं और 30% लोग तनाव का शिकार हैं, जो कि तमाम बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। ऐसे में संगीत के साथ योग विद्या की जुगलबंदी जरूरी है ताकि तनाव घटाने के साथ साथ बीमारियों का भी जड़ से सफाया हो सके। तो आज के म्यूजिकल सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए, सीधा योग गुरु स्वामी रामदेव के पास पहुंचते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। अब देखो, ये हमारी गैया मैया इतनी प्रसन्न हो रही है और खूब मजे से घास भी खा रही है, रोटी भी खा रही है, और इनके साथ जब दौड़ लगाते हैं ना तो इतना आनंद आता है। हृदय रोग, बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो गायों के बीच में, प्रकृति के बीच में रहता है, और देखो कितने सुंदर आंवले लगे। एक एक पेड़ पर मुझे लगता है 1-1, 2-2 क्विंटल लदे पड़े हैं। वाह, और इतना आंवला। आज रागों के साथ योग, संगीत में योग होगा और उससे कैसे जीवन संगीत में बनता है। सबसे पहले राग भैरव से शुरू करते हैं, इससे मोटापा भी घटेगा और पावर योग भी हो जाएगा, और उसके कुछ पद साथ साथ में गाते रहेंगे कोई छोटी छोटी बंदी से, और उससे जीवन कैसे संगीत में होता है। तो पहले राग भैरव से शुरू करते हैं। स्वामी जी, ये बंदिश सुनकर मुझे याद आ गया, बचपन में हमने भी सीखा था और इसी राग में जागो मोहन प्यारे बंदिश थी। जागो मोहन प्यारे, जागो भोर भई सब निंदिया त्यागो। बड़ा अच्छा लगता है। आज संगीत में स्वामी जी शुरुआत हुई है। योग और स्वर की ये जो जुगलबंदी है, इससे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अब राग भैरव की हम बात कर रहे हैं। शरीर को शक्ति मिलती है, मोटापा दूर होता है, और ये राग तो भगवान शिव को भी बहुत पसंद है।
उन्हीं के नाम पर राग भैरव है। तो शिव तो खुद आदि योगी हैं स्वामी जी। ये संगीत का शरीर पर कैसे असर पड़ता है, इसे थोड़ा समझाएं। और यौगिक जॉगिंग तो हम कर ही रहे हैं आपके साथ। देखो, चाहे वो हारमोनियम है, चाहे तबला है या बांसुरी है, इन सब से जो स्वर निकलते हैं वो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करते हैं। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स एज ए कंपोजिशन एज डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। ऊर्जाओं का संघात ही तो है ये पिंड और ब्रह्मांड। और उसमें जो संगीत है ना, वो हमारी आंतरिक नैसर्गिक ऊर्जा को उद्बुद्ध कर देता है। जैसे हमने अभी राग भैरव को ऐसे कोई बंदिश के माध्यम से गा लो, या भी जैसे हम पूरी धनाश्री है, अब इसमें खाली हम बांसुरी बजाएंगे और बांसुरी के साथ थोड़ा उनको सपोर्ट करेंगे, हल्का सा तबला के साथ, हारमोनियम के साथ, ऐसे अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो हम ये आज संगीत साधना के साथ योग साधना, संगीत में योग, और ये अलग अलग रागों का भी थोड़ा सा परिचय हो जाएगा। संगीत तो हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी विरासत है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना का। और कुछ लोगों को तो पता है कि हमारी बहन मीनाक्षी वो योगिनी तो है ही, लेकिन संगीत में और नाट्य में भी बड़ी सिद्धहस्त है। तो ये तो ओबेसिटी के लिए मेदोहरवटी, वेट गो, अश्वगंधा का और अलग अलग प्रकार के उपवासों का हम उपयोग बताते हैं। और थोड़ा ऐसे शवासन कर लो ना, और संगीत के साथ कर लो, तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ना किसी अभाव में, कोई अकेलापन, खालीपन, सोनापन नहीं, न किसी दबाव में, न किसी प्रभाव में, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शब्द अनुप्रास अपनी जगह है, न दबाव में, न किसी प्रभाव में, न किसी अभाव में, न किसी दबाव में, अपने स्वभाव में जीना है। और ऐसे ये जो संगीत है ना, ये तो मैंने 2 रागों की चर्चा की। जैसे राग मालकोस बड़ा प्रसिद्ध है। स्ट्रेस खत्म हो जाता है जब कभी मन बेचैन हो जाए, तो एक बहुत प्रसिद्ध सी बंदिश है, मन तड़फत हरिधर शन को आज मन। मेरी तुम बिन बिगरे सगर का। भगवान के लिए तड़प, विरह, अभीप्सा, प्रभु दर्शन की तितीक्षा, ये मुक्ति के साधनों में विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षा, प्रभु दर्शन की अभीप्सा, भगवान के लिए जो तड़प होती है ना, भगवान तो सदा हमारे साथ हाजिर नाजिर है, वो हमारे अंग संग ही रहते। अंति संतम न जाते अंति संतम न पश्यत। लेकिन जब इस तड़प के साथ योग कर रहे ना, एक तो सामान्य सांस उच्छ्वास चल रहा है, और एक भजन के साथ, संगीत के साथ, तो एक क्षण में ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्त्य प्रतिजाने ही नामे भक्तः प्रणश्यति। मन तड़पत हरिधर शन को आज, मन तड़पत हरिधर मोर तुम बिन बिगरे सगर काज। ओ विनती करत दूर कियो लाज, मन तड़प। स्वामी जी,
ये राग, इसकी स्वर लहरियां, मन मस्तिष्क पर इसका असर और साथ साथ ये रोगों के निवारण का कैसे माध्यम बन सकता है, आज यही कनेक्शन हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात अगर मोटापा की कर लें, मोटापा अगर किसी को हो जाए और साथ साथ अगर शुगर भी शरीर में हो तो कहते ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो स्वामी जी, मोटापे के साथ साथ शुगर को अगर बैलेंस करना हो, शुगर की बीमारी खत्म करना हो तो क्या करना चाहिए? तो अब जैसे मोटापा होगा तो बीपी शुगर तो आएंगे ही। तो ये बीपी शुगर तो मोटापा के फैमिली मेंबर्स है। एक है बीमारी, एक है बीमारी का पूरा कुटुंब, कुणबा खानदान। तो चलो वज्रासन में बैठो। क्या नाम है छोटे से बाबू का? हरिदान। ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, करो हरिदान, अनुलोम विलोम। क्या बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई महायोगी कर रहा हो। करो करो हरिदान। हाँ हाँ, बड़ा आंख बंद करके ध्यान लगा के समाधि लगा के पूरा कर रहा है। तो जिनको भाई हरिदान के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। देखो ये है प्रभाव जो हम कल परसों कह रहे थे ना, माता पिता जो कहते हैं वो बच्चे नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। हाँ चलो मंडूकासन। और अभी हम राग मालकोस की बात कर रहे थे। ऐसे ही एक एक राग, आपने अभी डायबिटीज़ की बात की, डायबिटीज़, बीपी, शुगर। एक राग अहीर भैरव गाते हैं, तू ही सागर तू ही किनारा, ढूंढता है किसका सहारा, तो आत्मनिर्भर बन। और शुगर के लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट देते ही है, खीरा करेला टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और फिर उसमें तो हम चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, रतपितिया भी दिया हमने। और डायबिटीज़ के पेशेंटों को नॉन डायबिटिक कर दिया। बीपी और शुगर दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत गहरी मित्रता है इनकी। तो बीपी शुगर दूर हो जाएंगे। राग अहीर भैरव भी आपको सुना देते हैं। और मंडूकासन, योग मुद्रासन बैठ के, पवन मुक्तासन और मरकटासन लेट करके कर लो। रागों से बहुत कम लोगों का राग है दुनिया में, ही राग द्वेष में उलझे पड़े हैं। तो चलो अहीर भैरव सुनाते हैं। तू ही सागर तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर तू ही सागर तू ही सागर है किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। मन में उलझा कभी तन में उलझा, मन में उलझा कभी तन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता सबसे जीता सबसे जीता स्वयं से तुम्हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका। हम अपने आप में ही इतने उलझ जाते हैं कि खुद से ही हार जाते हैं। अब सोचते हैं कोई दूसरा सहारा दे देगा। मेरे भाई, ये दुनिया उसी को सहारा देती है जो उभरा हुआ है। डूबते वाले को तो एक धक्का और जोर से मार के पैर के नीचे दबा करके और उसको खत्म ही कर देती है। स्वामी जी, अंग्रेजी में इसी के लिए एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं या अपनी मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए पहले आप खुद अपने आप का सहारा बने और फिर सभी को साथ लेकर चले। योग का मतलब भी तो यही है, समत्व की भावना, समता की भावना,
स्वामी जी, एक और राग का मैं जिक्र करना चाहूंगी, राग भैरवी। राग भैरवी के लिए योग ये और माना सहयोग जाता की भावना। जी, राग भैरवी के लिए माना जाता है कि ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही कारगर है। वैसे भी देश के 30% लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, किसी ना किसी चीज की परेशानी, कभी अपनी परेशानी से तो कभी किसी और की खुशी से परेशान रहते हैं। 55% लोगों को तो ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि जलन की भावना इतनी है, वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गई, उसके पास इतनी दौलत क्यों, मेरे पास इतनी कम क्यों। तो स्वामी जी, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ज्यादातर लोगों पर बहुत हावी रहती है। गुस्सा भी लोग बहुत करने लग गए हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए वो कौन से 5 योगाभ्यास है जो नियमित तौर पर करने चाहिए राग भैरवी के साथ? तो देखो, एक तो हमने बीपी शुगर के लिए बताया, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन और मरकटासन। ये इतना तो सबको रोज करना है। अब बात आती है मन के लिए, मस्तिष्क के लिए। मन बड़ा बेचैन रहता है, लोग उलझे हुए से, अभाव में कह रहा था मैं, दबाव में, प्रभाव में जीते रहते, इधर उधर बहकते रहते, भटकते रहते, स्वभाव में नहीं जी पाते। भगवान के चरणों में जिनका चित्त लग गया है, फिर वो ऐसे फूलों की तरह मुस्कुराते रहते हैं, जीवन को उत्सव की तरह जीते रहते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, राग भैरवी के साथ। और शीर्षासन हम करते हैं। चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, जहि चरण से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है। भज मन राम चरण भज मन राम चरण सुखदाई। जिनका चित्त भगवान राम के चरणों में लगा हुआ है, श्याम के, हनुमान के, शिव के चरणों में लगा है, माँ भगवान के, भगवती के चरणों में लगा है ना। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन, आगे झुकने वाला शशकासन, पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन। वज्रासन में फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग किया और ये अनुलोम विलोम किया। जो ऐसे अपने चित्त को निर्भर रख करके, अभी मैं बोल रहा था, दबाव में, अभाव में, प्रभाव में नहीं जीना, स्वभाव में जीना और अंतर्मुखी बनना। भगवान बुद्ध कहते हैं, मीनाक्षी जी, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। उपनिषद कह रहे हैं, आत्मा हमारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। गुरु भगवान की शरणागति, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो। अर्जुन, शरणागति को सबसे बड़ा तत्व कहा है मीनाक्षी जी। और जो ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में रहते हैं, प्रकृति की, संस्कृति की, सत्य की, सनातन में की शरण में रहते हैं। अब देखो, हम यहाँ चारों ओर कितना सुंदर वातावरण है,
पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, इधर राजा जी नेशनल पार्क है, वनस्पतियाँ, औषधियाँ और आंवला, अमृत रसायन, आहा, चारों ओर ऐसे देख करके जो प्रकृति के सुंदर नज़ारे हैं ना, हमारा मन तो ऐसे ही बाग बाग रहता है। और एक राग पहाड़ी है, वैसे हमारा ये पहाड़ी बजाता भी बहुत अच्छा है, बांसुरी वाला कपिल, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। हाँ, ऐसे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन ये जब पहाड़ी बजाता है ना तो बिना ही माइक के आधा किलोमीटर दूर से इसकी आवाज आती है। और मांसपेशियां तो लोगों की कमजोर ऐसे हो ही गई है। तो ऐसे जब राग पहाड़ी सुनते हैं ना, अरे राम 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 राम, ऐसे ही तो ऐसे केवल बांसुरी भी सुन ले ना तो मन की बांसुरी, आत्मा के सर झंकृत होने लगते हैं। प्रभु बांसुरिया में तेरी, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे स्वामी हाथों जी, ये के तो मेरी पैरों। छेला बज रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध सा भजन है राग पहाड़ी में। अरे जो सुना तुझे तो भूल ही गया था मैं। ये तो हमारी ज्योत्सना खुद ही राग पहाड़ी है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, मांसपेशियों के लिए। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म, अब छोटे छोटे अभ्यास ही कितना अच्छा है। मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल गुरु महान, गुरु गोपाल गुरु महान, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म। तो ये सूक्ष्म व्यायाम किया और ऐसे अलग अलग रागों के द्वारा ना शरीर की अलग अलग प्रकार की जो दिव्य ऊर्जा स्पंदन है, मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, सूक्ष्म संवेदनाएं, एक है फिजिकल डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की। एक है मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी। तो संगीत से क्या दूर होती है? इमोशनल डेफिशिएंसी। क्या दूर होती है बोलो? इमोशनल डिफिशिएंसी। जरा पति पत्नी के बीच में एक छोटा सा मन मुटाव सा आ जाए तो प्यार तकरार में तब्दील हो जाता है। पहले तो गा रहे थे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, आपकी नजरों ने समझा। और फिर थोड़ी देर में क्या हुआ? दिल की है धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें। कातिल हमें। स्वामी जी का ये रूप तो आज देखने को मिला है स्वामी जी। साहिल की जगह कातिल ही स्वामी मिल गया। स्वामी जी बॉलीवुड में आपका इंतजार किया जा रहा है अब तो इसके बाद। जरा सा तो अरे मेरे को यही रहने दो इंडिया टीवी पर ही। अब स्वामी जी आपने एक गीत गाया ना, तो स्वामी जी एक और याद आया, क्यों पति पत्नी का हमने जिक्र किया, तो आजकल लोगों को नींद तो आती नहीं है, तो उसके बाद होता क्या है? आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। नेटवर्क डाउन हो गया स्वामी जी, तब ये गीत गाते हैं। हाँ हाँ,
गा दो ज्योत्सना। लेकिन ये भी राग के ऊपर ही है। गाना आता है। ये सुनाएंगे मीनाक्षी जी सुनाएंगे। शब्द में बता देती हूँ, मीनाक्षी सुना आप। स्वामी जी एक और याद आया, पति पत्नी का जिक्र हो रहा है। अच्छा कर लेता है, मेरा नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तेरी रात आधी और तेरा संगीत भी आधा और तेरा दिन भी आधा और तेरा चांद भी आधा। स्वामी जी योग के अलावा आप संगीत की क्लास भी जो है दे दी जाएगी। अभी तेरे को राग दरबारी सुनाते हैं। आजकल तो लोग राग दरबारी का उल्टे अर्थों में, जो राजाओं के चापलूसी करते रहते ना चाटुकार, उसको राग दरबारी कहते हैं ना। हमारा राग दरबारी क्या, देखो एक तो योग करना जम करके, ठीक है ना, चलो करो फिर। ऐसे है मेरे राम, भगवान राम की आराधना करो, गीत गाने हैं, मीत बनाने हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना करनी है तो प्रभु की। तो राग दरबारी राजा महाराजाओं की परिक्रमा करना नहीं है, भगवान की भक्ति में राम के दरबार की है, खो जाना, उनके साथ एकात्म हो जाना। ऐसे है राम के दरबार के गीत गाना। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा कैसे कैसे हमारे राम जी, जरा गाओ और गोमुखासन करो। सिर दर्द, दिल का दर्द, बहुतों के सिर में दर्द रहता है, बहुतों के दिल में दर्द रहता है। एक तो दिल में दर्द हार्ट की बीमारी है, एक बहुतों का दिल में दर्द वैसे ही हो रहा है। उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। अरे तुझे राम जी ने अपना रखा है। संबंधों में सा पुत्र न राम सा दाता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। तो संबंध कैसे होने चाहिए, सुनो अमित जी। राम सा पुत्र न राम सा दाता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा दाता। राम से निभाए सबका नाता, राम से निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शाम, स्वभाव से उदार शाम, सब गुणों के धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। तो ऐसे राग दरबारी में, भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाओ। दुनिया के दरबारों में हाजिरी लगा लगा करके जूते चप्पल घिस डाले, कुछ मिला नहीं। वैसे स्वामी जी, तो ये अलग अलग रागों से भी संगीत में योग से परिचय करवा दिया। जी मेरे भाई अमित जी, अब आहुति लगाओ आप। बिल्कुल स्वामी जी, मुझे तो लगता है कि बस आपके दरबार में अगर हमने हाजिरी लगा ली तो मुझे लगता है कि हर चीज का हमें रास्ता मिल जाएगा, राह मिल जाएगा। मुझे लगता है अब संगीत का भी राह अब आपके ही चरणों से निकलने वाला है। अब स्वामी जी, क्योंकि शरीर का जो सारा तंत्र होता है एक दूसरे जुड़ा हुआ होता है, अब नर्वस सिस्टम की खराबी आने पर ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने लग जाता है स्वामी जी, तो ये जो मांसपेशियां होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती है, नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, दिल से जुड़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, स्टडी तो ये कहती है कि इसमें राग पहाड़ी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, बड़ा कारगर है। आप इसके लिए योग का एक मिनी सेशन करवा दीजिए, लेकिन स्वामी जी एक संगीत के साथ, राग पहाड़ी के साथ। राग बसंत और बहार भी स्वामी जी कुछ ऐसा ही होता है, उससे भी नर्वस सिस्टम को बहुत फायदा मिलता है, सुकून मिलता है। राग बसंत सुनाते हैं अभी, राग पहाड़ी तो अभी सुनाई दिया था,
उस समय ये अपनी किसी प्रेमिका के प्रेम में खोया हुआ था अमित जी। अभी थोड़ा बाहर निकल राग बसंत सुनाते राग बसंत। बसंती आ जाएगी जिंदगी में। और गोमुखासन और ये भुजंगासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, नर्वस सिस्टम में इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और राग पहाड़ी, राग बसंत, और एक राग तोड़ी और है। चलो राग तोड़ी सुनाते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम। 100 बार तक करना है। चलो कितनी बार तक? 100 बार। 100 साल तक लंग, हार्ट, ब्रेन, सब नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। श्याम श्याम श्याम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम राम श्याम श्याम राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक हृदय में ताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, और दोनों पूरन का, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो अब जो इतना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये तो हो ही जाएगा। इतना, इतने से ही बात बन जाएगी। ऐसे स्वामी जी, देखो हमारे छोटे छोटे बाबू भी कितने प्यारा प्यारा कर रहे हैं। हाँ। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, पता ही स्वामी नहीं जी, लगा वक्त कब बीत गया। नहीं पता मैं तो चला, घड़ी की बिल्कुल तरफ नहीं पता देखा, चला। आधा घंटा हो गया। आज तो इतना अच्छा लगा इससे ज़्यादा कि जिन हो लोगों को रागों की जानकारी नहीं होगी, ये ज्ञान नहीं होगा, आज का हमारा ये कार्यक्रम देखकर उन्हें योग, राग, संगीत, इन सब का ज्ञान होने लगा होगा। स्वामी जी, कुछ और ऐसे राग हैं जिनका जिक्र आज करना जरूरी है। अरे आप भी तो एक सुनाओ राग। स्वामी जी, वो योग करते करते ना कई बार स्वर इधर उधर हो जाता है। ये अभी जो राग बहार की बात हो रही थी, हालांकि जी, मेरी अब तो बहार का मौसम चला गया है, वरना राग बहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे मन में अगर किसी तरह की कोई कुंठा होती है, कोई परेशानी होती है, इस राग को गाने के बाद अचानक से जैसे सूखी हुई धरती पर बारिश की बूंदें पड़ती है तो कैसे धरती मुस्कुराने लगती है, ठीक राग बहार वैसा ही है कि इसको गाने के साथ साथ मन खुश होने लगता है। बहुत ही अच्छा जो है फिल्म का गाना है, लेकिन है बहुत प्यारा। बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा, एक मन प्यासा, एक मन तरसी, बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा। मैंने कोशिश की स्वामी जी।
मैं विषय शामिल कर लेती हूँ स्वामी जी। कई सारी बीमारियों का हम जिक्र कर रहे हैं और इसी की कड़ी में राग दरबारी आपने बताया, राग भैरव, भैरव कल्याण, ऐसे बहुत सारे राग हैं जिनसे हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब एस्थमा और साइनस से जूझ रहे लोगों के लिए अगर कोई गीत हो, कोई ऐसा राग हो तो कौन सा करना चाहिए? आपने राग दरबारी तो सुना ही दिया था, इतने अच्छे वहाँ पे जो गायक कर रहे हैं गायकी जी। सारे संसार रोगों की तपन में जूझ रहा है और उसका समाधान क्या है? ये रोगों की भोगों की तपन में समाधान योग है, आयुर्वेद है, प्रकृति है। कफ कोल्ड के लिए हम सासारी ब्रोनकोम तो रोज बताते हैं, तुलसी का, हल्दी का, लौंग, काली मिर्च का, गिलोय का काढ़ा बताते हैं, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश बताते हैं। प्राणायाम करते करते देखो सबकी तपन बुझाते हैं। एक राग दरबारी का एक और बंदिश बड़ी प्यारी है जी, और आनंद आएगा और अभी कर लेना चाहिए, नहीं तो और थोड़ा अणुते नाक में डाल लेना चाहिए, फिर गला स्वर और खुल जाएगा। एलोवेरा, और एलोवेरा में थोड़ा सा अमरूद के पत्ते उसको डाल करके उसका करारा भी कर ले, तो मुलठी चूस ले और अच्छा गला हो जाएगा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा बंधा कोई, भटका हुआ मेरा बंधा कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो ऐसे इसको शरणागति कहते हैं। ऐसे संसार के रोगों भोगों दुखों की तड़प से झुलसते हुए लोगों के लिए ये व्यायाम के साथ, आसनों के साथ प्राणायाम और जी। ध्यान, ऐसे श्वासों के साथ। वैसे स्वामी जी, ओम, आज हमारे ओम योग का शो में जो आपने संगीत के श्वास भरा तब पंचायत मन में, लगाई है, श्वास छोड़ा तब मन में। इससे लोगों की आज सेहत और साथ ही साथ उनका जो म्यूजिकल जो सिस्टम है वो भी चार्ज हो गया होगा या रिचार्ज हो गया होगा। लेकिन अब बारी आती है उस पंचायत की जिसके लिए हम इंतजार करते हैं, हम क्या पूरी देश इंतजार करता है, योग पंचायत। हाँ। तो स्वामी जी, योग पंचायत में दर्शकों ने जो वीडियोस भेजे हैं वो हम दिखा देते हैं और साथ ही देखेंगे बेस्ट वीडियो कौन सा है। यशस्वी हिसार से है, शीतल पुणे से है, तुषार राजस्थान से इन्होंने भेजा है, स्कूल के अंदर इन्होंने ये करवाया है है। अमित की जो पूर्ण कोमल ऑस्ट्रेलिया से भेजा है, ऑस्ट्रेलिया से भी आया है। क्या बात है। कल भी आया था एक। हाँ, और अलका दिल्ली से। स्वामी जी जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सके उन्होंने पूर्ण किया, जो अर्ध कर सके उन्होंने अर्ध किया, लेकिन अच्छी बात यह है प्रयास सबने किया है। बेस्ट वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे लेकिन हैं। सबने बहुत अच्छा किया, एक बार शीतल सबके लिए पुणे जोरदार से। ताली।
क्या बात, वेरी गुड। क्या बात, अति महिला उत्तम। अरे शक्ति राम के लिए राम राम तस्वीर। राम राम, बड़ा जबरदस्त किया। सुप्त वज्रासन करके और पूर्ण उष्ट्रासन में चले गए। शीतल के लिए जोरदार अभिनंदन भाई। अच्छा, और देखो, मीनाक्षी और ये ज्योत्सना को भी बड़ी बोलना उम्र चाहिए, की स्वामी जी हमारी इन्होंने बहन कल ही कर बेटी लिया है। था। पुणे वाले तो योग में परम निष्णात है। इनके लिए गिफ्ट भेज दूंगा। अभी ये जो है ना, पूरा एक ट्रक गिफ्ट पैक कर दिए हैं मैंने इंडिया टीवी के लिए। सबसे पहली गिफ्ट मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी को मिलेगी, फिर पूजा श्रुतिका जी को, फिर आपका भी नंबर है। स्वामी जी, मुझे पहला गिफ्ट तो अमित जी और आपसे हुसैन जी आज से आपको भी मिलेगी। 5 तो साल पहले आपको मिल ही गिफ्ट चुका है, पैक सेहत मिलेगा। का गिफ्ट। अब कल के लिए योग पंचायत का कौन सा चैलेंज आप दे रहे हैं स्वामी जी, वो भी बता दें। कल के लिए योग का चैलेंज दे देते हैं, तो सुनो, बहुत अच्छा है। सब पैर सामने खोलो और बिल्कुल इजी है। भूनमन आसन थोड़ा कठिन होता है। दोनों हाथ साइड से उठाओ साहब। आज योग पंचायत पहले मैं लगा रहा हूँ। दोनों हाथ साइड से उठाए और आगे झुक गए। पहली अंगुली से, अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ा, माथ और कोहनिया जमीन पर टिका दी, माथा घुटनों से लगा दिया। पश्चिमोत्तानासन स्पाइनल कोड के लिए, पेट के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कल का योग पंचायत का चैलेंज है पश्चिमोत्तानासन। ऐसे ये सबने भी तो किया अब भाई। योग पंचायत लगा लीजिए तो जल्दी से। पश्चिमोत्तानासन पश्चिमोत्तानासन करेंगे। का वीडियो रिकॉर्ड करें और इंडिया टीवी के नंबर पर हमें भेज दें। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल मन तन सब खुश हो सब गया। बहुत खुश हो गया, आनंदित हो गया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।